क्या नीतीश के लिए भाजपा को हराना होता जा रहा है चुनौतीपूर्ण? क्या नीतीश को फिर से दिखाना पड़ेगा? क्यों है वह बिहार की राजनीति के चाणक्य? दरअसल सत्ता के समीकरण को साधते साधते नीतीश कुमार मुश्किलों के चक्रव्यूह में घिरे नजर आ रहे हैं, जहां से पार पाना उनके लिए कड़ी चुनौती है। देखें तो नीतीश कुमार ने इस वक्त अपना सारा ध्यान विपक्ष को एकजुट करने में लगा दिया है। इसके लिए वो राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। हालांकि यह उनका मिशन कितना सफल होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने अपने मिशन की धार को कमजोर नहीं होने दिया। वैसे एक तरफ नीतीश कुमार जहां विपक्षी दलों को साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोर्ट से उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल नीतीश सरकार को 4 मई से ही कोर्ट से झटके लग रहे हैं। गौरतलब है कि जातीय गणना को लेकर दर्ज कराई गई जनहित याचिकाओं पर कोर्ट ने 4 मई को सुनवाई की थी और अगली सुनवाई तक जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने कई बिंदुओं पर आपत्ति भी जताई थी, जिस पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था। हालांकि नीतीश सरकार जातीय गणना पर शांत बैठने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए सरकार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। ऐसे में इस याचिका की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 9 मई की तारीख तय की। नीतीश सरकार को भरोसा था कि अदालत में फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन सुनवाई के बाद न्यायपीठ ने तय समय यानी कि 3 जुलाई से पहले याचिका पर सुनवाई से साफ मना कर दिया। इस तरह जातीय गणना पर नीतीश सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वैसे सिर्फ जातीय गणना ही नहीं, बल्कि बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी नीतीश कुमार बुरी तरीके से उलझे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नीतीश सरकार ने कारा कानून में संशोधन किया, जिसकी वजह से आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता आसान हो गया और बाहुबली रिहा हो गए। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुनवाई की और बिहार सरकार के कई मुद्दों पर जवाब भी मांगा। देखिए तो जातीय गणना और आनंद मोहन की रिहाई ऐसे 2 मुद्दे हैं जिसका सीधा संबंध लोकसभा चुनाव से भी है। बता दें कि लोगों का ऐसा कहना है कि नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई राजपूत समुदाय के वोट हासिल करने के लिए करवाया था, लेकिन इस मुद्दे पर फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और जिस तरह से दलित समुदाय के लोगों के अंदर नाराजगी है, उसकी वजह से नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वही बात जातीय गणना की करें तो नीतीश सरकार आगामी चुनाव में इसे भाजपा के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में थी, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दिया। एक तरह से नीतीश सरकार की उम्मीदों को जोर का झटका दिया है। वैसे नीतीश कुमार इन झटकों को विपक्षी एकता की मिशन के राह में बाधा मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट की तरफ से नीतीश कुमार को झटका लगा है, लेकिन उन्होंने विपक्षी एकता के मिशन पर ब्रेक नहीं लगाया है। तो उन्होंने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद ओडिशा का दौरा किया। संभव है कि वो आने वाले समय में अन्य राज्यों का दौरा करके विपक्षी दलों को साधने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में भाजपा की वापसी का रास्ता पूरी तरीके से बंद किया जा सके। यानी कि कोर्ट के झटके खाने के बाद नीतीश कुमार अपनी चाणक्य नीति से विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार को इसमें कितनी सफलता मिलती है।